हेलो दोस्तों, आइए दिशा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं बिहार या स्टेट पीजीटी पेपर जो प्रथम शिफ्ट में हुआ था 14/9/2023 को। सब्जेक्ट हिंदी है। और तो प्रथम क्वेश्चन इसका है कि किस इतिहासकार ने हिंदी साहित्य को प्रारंभ संवत 1050 माना है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह माना है। आदिकाल को चारण काल किसने किया है? तो ग्रियसर जी ने इसको माना है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के लेखक कौन है? तो डॉक्टर सुमन राजे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का विवेचन और नामकरण कुल कितने पुस्तकों के आधार पर किया है? तो यह 12 पुस्तकों के आधार पर किया है। हिंदी साहित्य और उत्तर मध्यकाल का प्रवृत्ति के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नामकरण किया था? तो रीतिकाल इसका नामकरण किया था। रीतिकाल को कला काल किसने कहा है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा कहा गया है। संतन को कहाँ सीकरी सो काम प्रस्तुत पद के रचयिता कुंभन दास जी हैं। चंद्रवरदाई के उस पुत्र का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो को के पूर्ण रचना करने का कार्य किया था? तो जल्हड़ सिंह जी ने किया था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहासकार किस भाषा में लिखा गया था? तो यह फ्रेंच में लिखा गया था प्रथम इतिहास। आदिकाल के बीज व्यापन काल किसने कहा था? तो महाप्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। सूरदास किस भाषा के कवि थे? तो या ब्रज भाषा के कवि थे। किस आलोचक ने रीतिकाल को कला काल कहा है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा कहा गया है। संदेह रासक कितने प्रक्रम में बटा है? तो यह 3 प्रक्रम में बटा हुआ है। अधेन नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। निम्न में से खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य कौन है? तो प्रिय प्रवास है। मिलन पथिक और स्वप्र खंड काव्यों के रचयिता कौन है? तो रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। हिमकिरीटनी और हिमतरंगिनी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। किस आलोचक ने छायावादी काव्य के अनुभूत की प्रधानता के कारण इसे स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र साहब ने माना है। यह एक उग्रवादी कवि थे। प्राकृतिक का मानवीकरण किस युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति है? यह छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति है। अंधा युग किसकी रचना है? तो अध्याय युग रामधर्मवीर भारती की रचना है। अशोक के फूल निबंध के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। सरदार पूर्ण सिंह विख्यात थे। यह निबंधकार के रूप में भी विख्यात थे। जन्मेजय का नागयज्ञ के रचनाकार हैं। तो यह प्रसाद जी हैं। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका कौन है? तो कार्नेलिया है। चरणदास चोर किसकी नाट्यकृति है? तो हबीब तनवीर की है। महाभारत की कथा पर आधारित नाटक है। तो अंधा युग है। महादेवी वर्मा ने किस रेखा चित्र का कल्पवास की स्मृतियों का अभिव्यक्त किया था? ठाकुरी बाबा का किया था। प्रेमचंद की जीवनी कलम के जादूगर के रचनाकार हैं मदन गोपाल जी हैं। इस क्वेश्चन पे आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। माटी हो गई सोना इनमें से किस लेखक की रेखा संकलन है? तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की है। भक्तिन महादेवी वर्मा के किस रेखाचित्र संकलन में संकलित रेखा है? स्मृति की रेखा है। मंटो संबंधी संस्करण मंटो मेरी दुश्मन के रचनाकार कौन है? तो उपेंद्र नाथ अस्क हैं। प्रेमचंद की पत्नी शिवानी देवी कृत प्रेमचंद की जीवनी है। प्रेमचंद घर में है।
याद हो कि ना याद हो कि बहुचर्चित संस्मरणात्मक कृति है, यह काशीनाथ सिंह की है। कानों में कंगना कहानी का प्रकाशन है 1913 में। जरपन लपटन को किसने मार गिराया? तो लहना सिंह ने मार गिराया था। आरंभिक कहानियों में सर्वप्रथम फ्लैशबैक शैली का प्रयोग किस कहानीकार ने किया था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किया था। गुलेरी काकी और मुनरो किस कहानी के पात्र हैं? तो ये पंचलाइट के पात्र हैं। पंचलाइट को कौन जलाता है? तो गोधन जलाता है। कहानी का प्लॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? तो यह कहानी विधा है। भगजोगनी किस कहानी की पात्र हैं? कहानी प्लॉट की पात्र हैं। गोदान उपन्यास में प्रेम के किस दो गांव का उल्लेख किया गया है? तो सेमरी और बेलारी का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित पात्रों में से कौन होरी की पत्नी है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि धनिया उसकी पत्नी रहती है। गोदान के किन दो पात्रों के बीच सहजीवन की झलक मिलती है? तो मेहता और मालती के बीच मिलती है। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूं कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहते हैं और उन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण होगा। यह कथन किसका था? तो यह कथन डॉक्टर मेहता साहब का था। प्रेम सीधी साधी गऊ नहीं, खूंखार शेर है, जो अपने शिकार पर किसी की आंख नहीं पड़ने देता है। इसका कथन है, मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार छोटे बड़े हमेशा रहते हैं और इन्हें हमेशा रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के सर्वनाश का कारण बनता है। डॉक्टर मेहता साहब ने कहा है, प्रेम सीधी साधी गऊ नहीं, खूंखार शेर है, जो अपने शिकार पर किसी की आंख भी नहीं पड़ने देती है। यह कथन किसका है? प्रोफेसर मेहता साहब का है। महिला आंचल में कौन सा चरित्र पाठ तहसीलदार के पद पर था? तो विश्वनाथ प्रसाद मलिक जी थे। इनमें फूल भी है, सूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता है, मैं किसी से भी अपना दामन बचा नहीं निकल पा रहा हूँ। यह किसका है? तो यह महिला आंचल पंकित का है। चंद्रगुप्त नाटक का नायक कौन है? तो स्वयं चंद्रगुप्त ही इस नाटक का नायक है। और चंद्रगुप्त नाटक की नारी पात्र कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीत है। कथन चंद्रगुप्त का था। मगध की राजकुमारी का नाम क्या था? कल्याणी था। चंद्रगुप्त किस नाटक का ऐतिहासिक नाटक है? आषाढ़ का एक दिन निम्नलिखित में से कौन सी विधा है? यह नाटक विधा है। आषाढ़ का एक दिन नाटक पर बनी फिल्म कौन सी है? मणिकौल है। गेहूं और गुलाब के लेखक की इच्छा क्या थी? तो एक थी तो गेहूं पर गुलाब की पूर्ण प्रभुति स्थापित हो, और दूसरा था वृत्तियों की ऊर्ध्वगामी करने की थी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। गुलाब किसका प्रतीक बन गया था? गुलाब विलासता और श्रम का प्रतीक विलासता और गंदगी का प्रतीक बन गया था, जो ऑप्शन डी में है। किसकी दुनिया को लेखक ने रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया कहा है? तो यह गुलाब की दुनिया को कहा है। लेखक के अनुसार आचरण की सभ्यता की भाषा सदा रहती है, तो सदा मौन रहती है। आध्यात्मिक धर्म के स्वप्नों की शोभा तभी भली लगती है जब आदमी अपने जीवन का धर्म पालन करता है। तो आचरण की सभ्यता में यह लिखा गया है। आचरण की सभ्यता के लेखक के अनुसार किसकी भाषा शब्द रहित है? तो प्रेम की भाषा शब्द रहित है।
सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। आचरण की सभ्यता इनकी रचना है। कब फूटा गिरी के अंत से, किस अंचल से उतरा नीचे। उपरोक्त पंक्ति का संबंध है तो आरसी प्रसाद सिंह से इस पंक्ति का संबंध है। मैंने उसको कविता किस कविता संग्रह से संकलित किया था, तो फूल नहीं रंग बोले कविता से संग्रहित किया था। तन चित उर मन राजा कीन्हो पंकित के काव्य ग्रंथ है, तो चित्रावली का यह काव्य ग्रंथ है। जो वास्तव में पद्मावत का यह ग्रंथ है, जो ऑब्जेक्शन आप इस पे कर सकते हैं, लेकिन बिहार स्टेट ने चित्रावली ही माना है इसका। पद्मावती के पिता का नाम क्या था? गंधर्व सेन था उनके पिता का नाम। निम्नलिखित में से किस पंक्ति के माध्यम से श्री कृष्ण कीर्तन की जाती है, तो यह तेहि जन्मे बुन तोहि समओत साग लहरी समान से किया जाता है। प्रणय छोड़े कर प्राण धरे क्यों, जले नहीं तो मेरा करे क्या, क्या यह असफलता। यह पंक्ति किसकी है? तो यह मैथिली शरण गुप्त की पंक्ति है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। रस सूत्र के संयोग का अर्थ या भोजक संबंध किस आचार्य ने माना है? भट्ट नायक ने माना है। आलंबन की चेष्टा उद्दीपन द्वारा कार्य और कारण के संगति न होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो असंगति अलंकार होता है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य माना जाता है, आचार्य भामा को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? तो रूपक अलंकार को अर्थालंकार कहते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का चयन कीजिए, तो जो और सो संबंधवाचक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वनाम के बारे में असत्य है? तो सर्वनाम एक अविकारी शब्द नहीं होता है, जो यह असत्य है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रा उपसर्ग के योग से बना है? तो प्रख्यात प्रा शब्द उद्देश्य से बना है। प्रत्ययों से बने हुए शब्दों में के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक किस वर्ष नियुक्त किए हुए थे? तो 1903 में नियुक्त किए हुए थे। हिंदी का प्रथम पत्र किसे माना जाता है? उद्दंड मार्तंड को माना जाता है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। ब्राह्मण का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो यह कानपुर से होता था। लाहौर से प्रकाशित होने वाली पत्रिका है ज्ञान प्रदीपनी है। कलकत्ता के विशाल भारत का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1928 में हुआ था। खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, तो मुकाबले हो तो अखबार निकालो। या किसका है? तो अकबर इलाहाबादी का है। प्रसिद्ध खंडक विलास प्रेस किस शहर में थी? तो यह पटना में थी। निम्नलिखित में से किस रचना में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है? तो कलम का सिपाही। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है सरस्वती सम्मान दिया जाता है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाला पुरस्कार भारत भारती सम्मान है। महादेवी वर्मा की किस रचना में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। सुमित्रानंद पंत को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। निम्नलिखित रचनाओं में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान हुआ था।
तो राजभाषा का अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1976 में लागू हुआ था। इनमें से किस राज्य की भाषा हिंदी नहीं है? तो उत्तराखंड की भाषा हिंदी नहीं है। आप इस क्वेश्चन पर भी ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि केवल जम्मू कश्मीर की राजभाषा हिंदी नहीं है। लेकिन बिहार तो बिहार है। निम्नलिखित में से राजभाषा नियम 1976 के अनुसार का क्षेत्र में किन राज्यों को रखा गया था? तो बिहार को इसमें से रखा गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के संबंध में वर्णन है? अनुच्छेद 120 में है। किस वर्ष में राजभाषा अधिनियम अधिनियमित किया गया था? तो 1963 में भाषा अधिनियमित किया गया था। किस सम्मेलन को राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन घोषित किया गया था? तो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग को घोषित किया गया था राष्ट्रीय महत्व का सम्मेलन। किसने सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता प्रदान की थी? तो महात्मा गांधी जी ने प्रदान की थी। क्रिया आधारित अधिगम है करके। अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक में शिक्षार्थी हैं, आश्रित चर हैं। शैक्षिक उद्देश्य का मूल स्रोत है मानव अनुभव। उद्देश्य क्या है? अमूर्त अबोध सम्मिलित कर सकता है, मापन कठिन, प्रशंसा सम्मिलित कर सकता है, उपरोक्त सभी है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में है, उद्देश्य चयन के लिए किया जाता है। पारंपरिक शिक्षण है निगमन। एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि क्या है? व्याख्यान विधि होती है। शिक्षण का लक्ष्य क्या है? व्यवहार में वांछित बदलाव लाना है। बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई है, मांटेसरी विधि द्वारा की गई है। विश्लेषण, रचना, विकास, कार्यान्वयन और मूल्यांकन ADDIE मॉडल द्वारा किया गया है। किस आयु के बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद करते हैं? वो 3 वर्ष के बच्चे होते हैं जो ये सब पसंद करते हैं। जैसे बूढ़ी माँ कहानियाँ चुटकुले सुनाती हैं, तो कैरल गिलिगन के कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत की आलोचना की थी, नारीवादी दृष्टिकोण की आलोचना की थी। शैशवावस्था में समाजीकरण की संस्था प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है। तो जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की संस्था की महत्वपूर्ण होता है, तो पहला प्राथमिक है और दूसरा में जो है माध्यमिक हो जाएगा। अच्छे शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? उपचार, निदान, प्रतिपूर्ति, सभी तीनों हैं। डी ऑप्शन सही होगा। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है। सीखने के कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी के लिए यह अच्छा माना जाता है। पाठ्य पुस्तक मदद करती है छात्रों को मार्गदर्शन करने में, शिक्षकों को मार्गदर्शन करने में, दोनों को ही मार्गदर्शन करने में होती है। ऑप्शन सी सही होगा। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन है? तो भारत का सबसे पुराना नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडियन कोलकाता की लाइब्रेरी है। शिक्षक प्रतिभाशाली की कृति है वैज्ञानिक। शिक्षक को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यों का महिमा मंडित किया गया, क्योंकि वह छात्रों को मनवाना उच्च मूल्यों के अवगमन कराता है।
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सहायक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका वह निभाता है। एक अच्छे मूल्यांकन में वैधता होती है, जो ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? वाद विवाद मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। मूल्यांकन संबंधित है, विषय है, अधिगम प्रक्रिया, उद्देश्य, तीनों है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है या शिक्षकों के वित्तीय विकास से संबंधित है? पाठ्यक्रम भाग है पाठ्यचर्या का। मास्लो ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? 5 वर्गों में बांटा है। सीखने का एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जीवित प्राणी। इनमें से कौन सा शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? जातिगत अनुभव कोई भूमिका इसमें अनुभव नहीं करता है। आयामी शिक्षण सामग्री है, मॉडल है, चार्ट है, बस तीनों हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हैंड्स ऑन सीखने का अर्थ है करके सीखने का, हैंड्स ऑन सीखने का अर्थ करके सीखने से है। सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक किसने कहा था? तो यार रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो खजियार का स्टेशन को कहा जाता है। पी वर्सेस ई शेयर बाजार में सबसे चर्चित अनुपात में से एक है। पी बाई ई दर्शन है, कमाई की कीमत या प्राइस टू अर्निंग। चौकीदार विरोधी अधिनियम भारत के किन भागों में लोकप्रिय था? तो यह बिहार और बंगाल में था। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो यह दल बदल विरोध अधिनियम से संबंधित है। रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा करता है? तो यह मांसपेशियों की ऊर्जा इसमें संग्रहित करता है, खर्च करता है। निम्नलिखित में से कौन सी समय असम में खाए जाने वाले चावल में एक समान किस्म है जो पकाने पर चिपचिका स्टिकी हो जाता है? तो यह बोरा चावल होता है। वहाँ का यह विशेष चावल है, जनजातियों द्वारा खाया जाता है। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है, तो हमें ऊष्मा भी प्राप्त होगा, प्रकाश भी प्राप्त होता है। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित कथन को चिन्हित कीजिए। वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं। सांप कभी भी चबाता नहीं, वो निगल जाता है, ये गलत है चबाना इसका। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं, उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व है। आकलन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो मानदंड संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचार शिक्षण में उपयोग होता है। अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणा है। महत्वपूर्ण संख्या प्री नंबर अवधारणा इसको माना जाता है। गणितीय अधिगम सामग्री है। तो गणितीय अधिगम जो सामग्री है वो स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करता है और कक्षा में अधिगम वातावरण के निर्माण में मदद करता है। तो इसमें ऑप्शन बी और डी दोनों सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुलना की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो भिन्न डिश का उपयोग करके वह आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकता है।
ग्राम वजन से संबंधित है तो सेंटीमीटर लंबाई से संबंधित होगा। वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों में सबसे कम मिलता जुलता है। लोमड़ी, क्योंकि तीनों अलग हैं, एक ही चीज है। 3, 5, 9, 13 और 33, तो अगला क्या होगा? तो इसमें डबल -1 किया जा रहा है, तो इसमें 65 आएगा। यदि इसको ये लिखा जाए तो म्यूजिक को क्या लिखे जाए? तो म्यूजिक को LTRHB लिखा जाएगा, एक एक घटा के लिखा गया है। रघु और बाबू जुड़वा हैं। बाबू की बहन रीमा है, रीमा के पति राजन है। रघु की माता लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पति, लक्ष्मी के, तो इसका ससुर आएगा इसको सॉल्व करने पर। तो इस तरीके से ये हमारा प्रथम शिफ्ट का बिहार या स्टेट पीजीटी हिंदी का समाप्त हुआ 150 क्वेश्चन। और इस तरीके से हम और भी पेपर ले आएंगे। 4 पेपर तो बिहार स्टेट के माध्यम से हुआ है, उसको ले आएंगे। इसके अलावा 4 और ले आएंगे। इस तरीके से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।